वजह से आज जिलाधिकारी महोदय बैठक में उपस्थित नहीं हो सकी। उनके ही स्तर, उन्हीं के फोन की वजह से हमारे मुख्य विकास अधिकारी उनके जगह पर बैठक को अटेंड किए। बिजली से जुड़ी हुई जनपद की तमाम सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और उस दिशा में बिजली विभाग के यहाँ के अधिकारीगण क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसके संबंध में बैठक हुई। जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव, अपनी शिकायत दर्ज कराई। अगली बैठक फिर 3 महीने बाद होनी है और अब हर 3 महीने के बाद बिजली विभाग के साथ इस तरह की बैठक होगी। और जो दिक्कतें थी बिजली विभाग की, उसको भी हम लोगों ने महसूस किया, सुना। जो विद्युत की चोरी की समस्या है, जो बकाया है विद्युत का, उसके वसूली की समस्या है, और दूसरी तरफ जनता को, उपभोक्ताओं को जो निर्बाध बिजली मिल सके, उस समस्या पर बहुत गहनता से चर्चा हुई है। सरकार की कार्य योजनाओं के तहत जो नगर क्षेत्र में तार बदल के केबल लगाए जा रहे हैं, या जहां जहां भी क्षमता वृद्धि का एक क्रम चल रहा है, उसके बारे में समीक्षा हुई। क्योंकि जिला विद्युत समिति गाजीपुर 2025 ये पहली बैठक हुई है और इस बैठक के बाद हर 3 महीने के बाद बैठक होगी और उस बैठक में जिले में विद्युत से संबंधित जो भी उत्पन्न समस्याएं हैं, उसका जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण दोनों आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करके सामंजस्य जनता को कैसे राहत मिले, इस दिशा में काम करेंगे। कई सदस्यों के द्वारा यह भी बात लाइट में लाई गई कि जो मीटर रीडिंग करने वाली टीम है, वहां काफी भ्रष्टाचार है और इस शिकायत को दूर करने की दिशा में बैठक में इन लोगों को कहा गया है। कुछ मुद्दे थे जिनकी जांच के लिए कहा गया है और ये भी बात हुई है कि जहां विद्युत दुर्घटना की वजह से यदि किसी की जान चली गई है, तो ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपया विद्युत विभाग की तरफ से पीड़ित पक्ष के परिवार को दिया जाएगा। इस कड़ी में जखनिया विधानसभा क्षेत्र के सादात गांव में एक घटना थी जिसका विवरण यहां प्राप्त हुआ। 1 सप्ताह के अंदर उनको सहायता राशि उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए और अंत में यहां के विद्युत विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों का, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का या जनप्रतिनिधियों के उपस्थित उनके प्रतिनिधियों का और आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। बैठक कार्रवाई समाप्त। यार, आज मौनी अमावस्या का बड़ा पवित्र तिथि और दिन है। मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और अब मीटिंग से खाली होने के बाद जैसा क्या घटना है, कैसे घटना है, आपके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखूंगा, पढ़ूंगा, फिर कुछ प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। इस पे इतनी जल्दीबाजी करने की दुर्घटना होती है। सांसद जी अखिलेश यादव ने कहा है कि सेना महाकुंभ को जो है सेना के हवाले कर देना चाहिए। आप माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेके कह रहे हैं और इस बात को कई संतों ने, धर्म गुरुओं ने ये बात कहा है। सेना, हमारे देश की सेना अनुशासन और किसी भी प्रबंधन को करने के लिए सबसे ज्यादा दक्ष है। इस दृष्टि से ये बात कही गई है और कोई इसका संजय निषाद का बहुत सुना जा रहा है क्या यूनिवर्सिटी बनने के लिए गाजीपुर में, लेकिन क्या ये भी अच्छे दिन की हवाई हो जाएगा? उससे भी ज्यादा समझिए, ये भी एक जुमला है। गाजीपुर की जनता और गाजीपुर का पढ़ा हुआ नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान अपने भविष्य का जब सपना देखता है तो उसको वो मानक चाहिए कि जहां दूसरे जनपदों में 150
150 डिग्री कॉलेजेस हैं, वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो उस नाते केंद्र सरकार की ओर से विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की जा रही। अब कोई उद्योगपति, कोई कॉरपोरेट घराना अगर यहाँ पर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो बोलते रहते हैं लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, लेकिन ये वो सपना नहीं है जो सपना गाजीपुर की जनता और गाजीपुर के नौजवान चाहते हैं। सर एक सवाल, संजय निषाद जी छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। मैं कृपा करके उन महान नेताओं के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ।